तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप आपके डॉक्यूपार्सर एप्लीकेशन में कोई न्यू पीडीएफ डॉक्यूमेंट को पार्स करते ही कैसे ही क्विकबुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक इनवॉइस क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिकन की मदद से डॉक पार्सर और क्विकबुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट पार्स करता हूं मेरी डॉक पार्सर एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस क्रिएट हो जाती है मेरे क्विकबुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ पर हम एक वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे और पहले उस वर्क फ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल डॉक पार्सर टू क्विक बुक्स ऑटोमेशन। तो आप आपकी वर्कफ्लो को जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारी डॉक पार्सर एप्लीकेशन के अंदर कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट को पास करते हैं तो उसके ऐसा होते हैं, हम चाहते हैं हमारी क्विकबुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर एक इनवॉइस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम यहाँ चूज करेंगे डॉक पार्सर एप्लीकेशन को। और ऐसा करने के बाद हमें यहाँ चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं एक सिंगल ट्रिगर इवेंट है पास डॉक्यूमेंट्स का, तो इसको मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसको चूज करते ही मुझे यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल मिल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डॉक पार्सर एप्लीकेशन है और पेबली कनेक्ट है ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन हैं। और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी बेसिस पर हम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का जो डेटा है डॉक पार्सर एप्लीकेशन का वो रिसीव कर सके पेबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। क्योंकि वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसको तो मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलूंगा मेरे डॉक पार्सर एप्लीकेशन की ओर। यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरे डॉक पार्सर एप्लीकेशन के पार्सर्स में, जहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो पार्सर्स क्रिएट किए हैं, एक विद द नेम इनवॉइस, दूसरा परचेज ऑर्डर्स पार्सर। तो ये जो इनवॉइस वाला है ना, मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसको ओपन करते ही आप देख सकेंगे कि दो पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पार्स किए हुए हैं। तो इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर जिस तरीके से हम हमारी वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर पार्स कर रहे हैं ना वो एक जैसे ही होने चाहिए। मतलब उनके अंदर डिटेल्स अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हुबहू एक जैसे ही दिखने चाहिए, तब ही यहाँ पर ये काम करेगा। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे और आप इसके रूल्स के बारे में भी जानते ही होंगे कि किस तरीके से रूल्स यहाँ सेट करते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पार्स करेंगे उसको पार्स करने के बाद यहाँ पर उसके रूल्स सेट कर दीजिएगा और रूल सेट करने के बाद आप जाइएगा इसकी इंटीग्रेशंस में। इंटीग्रेशंस में आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कस्टम इंटीग्रेशंस का, जहाँ पर आप चूज़ कीजिएगा इस सिंपल वेबबुक को। और सिंपल वेबबुक को चूज़ करने के बाद पहले उसको कोई नाम दे दीजिएगा, तो मैं से ऐसे नाम दे देता हूँ पेबली। और टारगेट यूआरएल में यहाँ पर आप पेस्ट कीजिएगा वो वेबबुक यूआरएल जो आपने आपकी वर्कफ्लो से कॉपी किया है, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद बस सिंपली क्लिक कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट पे और उसके बाद यहाँ पर सेंड टेस्ट डेटा पे क्लिक कीजिए। सेंड टेस्ट डेटा पे क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पर एक टेस्टिंग डेटा चला जाएगा हमारी वर्कफ्लो में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ ये लोडिंग खत्म होगी तो मैं आपको लेके चलूँगा वापस मेरी वर्कफ्लो की ओर और आप देखेंगे कैसे एक टेस्ट डेटा वहाँ आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये वेट कर रहा है एक रिस्पॉन्स का और ये द वेबबुक वॉज सेंड सक्सेसफुली यहाँ आ चुका है। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रिस्पॉन्स आया है और उस रिस्पॉन्स में आप यहाँ नेम देख सकते हैं, वो कस्टमर नेम जो इनवॉइस में दिया हुआ है, यहाँ मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ आइटम देख सकते हैं जो परचेस किया था, इनवॉइस नंबर भी है यहाँ पे
और ये कौन सी इनवॉइस है, इनवॉइस 2। ठीक है, उसके अंदर 2 इनवॉइसेस थी और ये इनवॉइस 2 का जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ डेटा आ चुका है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो डेटा है वो हमें डॉक पार्सर की मदद से पास डॉक्यूमेंट डेटा निकालना होगा। ठीक है, तो वो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जहाँ से हम चूज़ करेंगे एप्लीकेशन, वापस से डॉक पार्सर को, और ऐसा करने के बाद यहाँ हमें चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं हमारे डॉक पार्सर एप्लीकेशन से। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे अपलोड अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ यूआरएल, कि कोई डॉक्यूमेंट हम यूआरएल की मदद से अपलोड करना चाहते हैं, या लिस्ट पास डॉक्यूमेंट्स कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, या और भी आप यहाँ एक्शन इवेंट देख सकते हैं। तो जो एक्शन इवेंट आप यहाँ चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपकी यहाँ वर्कफ्लो काम करेगी। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पास डॉक्यूमेंट की डिटेल्स यहाँ पर मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं चूज़ करूँगा इस गेट पास डॉक्यूमेंट वाले एक्शन इवेंट को, और मेरे डॉक पार्सर एप्लीकेशन का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद जाऊँगा न्यू कनेक्शन के साथ। तो न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है सीक्रेट एपीआई की हमारे डॉक पार्सर एप्लीकेशन की। तो यहाँ जो सीक्रेट एपीआई की है वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप वापस आइए आपकी एप्लीकेशन की ओर, और यहाँ जाइए माय अकाउंट में। माय अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ एपीआई दिख जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए आपकी सीक्रेट एपीआई की, देन उसको पेस्ट कर दीजिए सीक्रेट एपीआई की के सेक्शन में, और सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड्स इसका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ से चूज़ करना होगा पार्सर। तो पार्सर जैसे मैंने आपको 2 दिखाए थे मेरे, उनमें से इनवॉइस वाले के साथ में जा रहा हूँ, तो मैं इसको ही सिलेक्टेड रहने दूंगा। और वो जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आया कौन सा फाइल नेम, invoice2.pdf, राइट। तो यहाँ पर यही वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, मैं इसी के साथ जाऊँगा और क्लिक करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पर मुझे इस डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। देखिए कंप्लीट डिटेल्स आ गई है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इनवॉइस नंबर, आइटम, अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, साथ ही साथ डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो अब सारी ये डिटेल्स आ चुकी है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो हमारे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर है कि नहीं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के, और जहाँ से हम जाएंगे इसके कस्टमर्स और लीड्स की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंगल कस्टमर है विद द नेम डमी डेमो। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर वापस, और यहाँ आप देख सकते हैं वही नाम है डमी डेमो यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, जहाँ पर हम चूज़ करने वाले हैं इस बार एप्लीकेशन जो कि है क्विक बुक्स ऑनलाइन। और इस एप्लीकेशन को चूज़ करने के बाद हम आएंगे इसकी एक्शन इवेंट की ओर कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं हमारे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कस्टमर बाय ईमेल आईडी, कि हम देखेंगे कि यहाँ पर इस ईमेल आईडी से कोई कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता हमारे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर, और अगर करता है तो एक इनवॉइस क्रिएट हो जाए, और नहीं करता है तो सबसे पहले ये कस्टमर जो है वो ऐड हो जाए हमारी एप्लीकेशन में, और तब जाके उसके लिए एक इनवॉइस क्रिएट हो। तो यहाँ पर अब क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को चूज़ करने के बाद हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट का, हमारे अकाउंट का पेबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो से। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विद क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने पहले ही मेरी ब्राउजर में क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है, इसलिए यहाँ विद इन सेकेंड्स इसका जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा होता ही सबसे पहली फील्ड मुझे मिल जाती है यहाँ पे ईमेल की, क्योंकि हम इसके बेसिस पर ही कस्टमर फाइंड करेंगे। तो ईमेल एड्रेस कौन सा, ये वाला जो हमें हमारे रिस्पांस में मिला है यहाँ पे। तो ये रिस्पांस का जो ईमेल है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन ना ही हम उसको यहाँ पर मैनुअली ऐड करेंगे लिख के या कॉपी पेस्ट करके, हम सिंपली यहाँ पर ये जो डेटा है उसको मैप करेंगे। तो आप सोच रहे हो कि डेटा मैप क्यों करेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है और इजीली इसको कॉपी किया जा सकता है, देख के लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम रियल टाइम पे क्या चाह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हम पार्स करें वो पास डॉक्यूमेंट की जो डिटेल हमको मिले ना, पहले उसके बेसिस पे वो सर्च तो कर लें कि हमारी एप्लीकेशन में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता कस्टमर। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ डेटा हमें मैप करना होगा, क्योंकि अगर हम मैनुअली यही डेटा रहने देंगे तो होगा क्या, हमेशा सेम कस्टमर को ये फाइंड करेगा और उन्हीं के लिए जो इनवॉइस है वो क्रिएट होगी। तो उस चीज़ को यहाँ पर हमें अवॉइड करना है, और उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम डेटा को मैप करेंगे। तो अब सवाल आता है डेटा मैप कैसे करते हैं। तो बड़ा ही आसान है, डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए, और उस पर क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है।
जहाँ से ये जो सेकंड बार हमने डॉक पार्सर का उपयोग किया था ना, गेट पास डॉक्यूमेंट, जहाँ पर हमारा एक्शन इवेंट था, उसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। इसे ओपन करने के बाद आप नीचे आइए और ये जो ईमेल एड्रेस है ना, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो ईमेल एड्रेस का डेटा है वो यहाँ मैप हो चुका है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे कोई न्यू डॉक्यूमेंट पार्स होगा तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, और वो डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी तो यहाँ पर भी उसकी डिटेल्स वेरी हो जाएगी, और वैलिड रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये फाइंड करेगा उस कस्टमर को एग्जिस्ट करता होगा तो क्या होगा, इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी, और नहीं करता होगा तो पहले ये कस्टमर ऐड होगा और देन उसके लिए इनवॉइस क्रिएट होगी। तो यहाँ ईमेल एड्रेस को मैप करने के बाद आप सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करते ही रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, और ये रिस्पॉन्स हमें इसलिए ऐसा मिला है क्योंकि ऑलरेडी ये जो कस्टमर है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 कंडीशंस लगाएंगे, वही कंडीशन कि एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है। तो वो कंडीशंस जो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक एक्शन स्टेप जोड़ेंगे, जो कि है एक ऑसम फीचर पैबली कनेक्ट का, जिसका नाम है राउटर बाय पैबली। और राउटर बाय पैबली क्यों, क्योंकि ये कंडीशनली काम करता है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो तब जाके ऐसा हो जाए, और अगर जब कोई और कंडीशन हम यहाँ सेट कर रहे हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तब जाके वैसा हो। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हमारी क्या होने वाली है, इफ़ कस्टमर्स एग्जिस्ट और इफ़ कस्टमर डोंट एग्जिस्ट। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ हमें है एक राउट 1 और दूसरा है यहाँ पर राउट 2। तो ये मान लीजिए ये राउट 1 है हमारा कंडीशन एग्जिस्ट, तो हम इसको रीनेम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कस्टमर एग्जिस्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देंगे। देन दूसरी कंडीशन जो हो जाएगी हमारी, कस्टमर डोंट एग्जिस्ट, ओके, ये कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको भी हम यहाँ अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप भी आइए, राउटर को चूज कीजिए, देन अपने राउट्स को नाम दे दीजिए। इन्हें नाम देने के बाद आप जाइए इनकी सेट फिल्टर और एक्शन स्टेप्स की ओर, जहाँ पर आपको फिल्टर मिलेगा जो कि काम करता है इफ कंडीशन पे, कि अगर कोई यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर क्या हो, यहाँ वो हम डिसाइड करेंगे और उसकी बेसिस पे क्या हो वो हम आगे चूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ हमें जो लेबल है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ सिलेक्ट लेबल की ओर, और यहाँ पर ये जो क्विक बुक्स ऑनलाइन का जो हमारे पास रिस्पॉन्स है हम उसके अंदर ये जो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो ईमेल वाला यहाँ पर फील्ड है ना, ईमेल यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ईमेल। तो ईमेल वाला ये है क्वेरी रिस्पॉन्स कस्टमर 0 प्राइमरी ईमेल एड्रेस, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो फिल्टर टाइप होगा वो होगा एग्जिस्ट, राइट। तभी मैंने यहाँ पर ये सेम नेम दिया था कि ये अगर एग्जिस्ट करता है हाँ तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। तो हाँ यहाँ पर ये ईमेल जो है, मतलब ये जो कस्टमर जो है इस ईमेल एड्रेस से वो एग्जिस्ट करता है। तो कस्टमर एग्जिस्ट करता है, डॉक्यूमेंट पार्स हो चुका है, तो अब हम क्या चाहेंगे, क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर एक इनवॉइस क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड एक्शन स्टेप की ओर जाएंगे, जहाँ से हम चूज़ करेंगे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक बार फिर, और उसके बाद यहाँ हमारा एक्शन इवेंट होने वाला है क्रिएट एन इनवॉइस। देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस बार जाएंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। उसका रीज़न क्या है, हम पहले ही एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन अकाउंट का, तो हम जाएंगे इस बार एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ ताकि थोड़ा सा समय यहाँ बचे, और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो हमारा अकाउंट का कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा करते ही जो सबसे पहले हमें फील्ड मिलती है वो मिलती है कस्टमर की, कि आपका जो कस्टमर है उसकी डिटेल्स को यहाँ पर आप ऐड कीजिए। तो डिटेल को हम वापस से मैप करके ही ऐड करेंगे। उसके लिए ये जो मैप बटन है इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करते ही यहाँ पर ये 1 शो करेगा, इसको यहाँ से आप बैक स्पेस करके डिलीट कर दीजिए। देन आप यहाँ पर जाइए कहाँ पे, ये क्विक बुक्स ऑनलाइन वाले फाइंड कस्टमर के जो एक्शन इवेंट के रिस्पॉन्स है उसमें, और यहाँ से आप जो कस्टमर आईडी है ना उसको सिलेक्ट करके मैप कर लीजिए। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी मैप हो चुकी है। देन जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होगी ना वो डिटेल्स यहाँ पर मैप करते चलिए। तो मेरे पास कस्टमर आईडी के अलावा यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन डेट जब वो मुझे मिलेगी गेट पास डॉक्यूमेंट की डिटेल्स है, और वो ये रही अपडेट ये वाली 0 अपलोडेड एट। उसके बाद आगे बढ़ते हुए डॉक्यूमेंट नंबर या इनवॉइस नंबर, हाँ ये भी है हमारे पास, तो वो भी मैं यहाँ से मैप कर लेता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए ड्यू डेट, शिप डेट है नहीं, ट्रैकिंग नंबर, लाइन आइटम सर्विस डेट ये भी नहीं है, लेकिन लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर जो आपका आइटम है ना वो आप सिलेक्ट करके मैप कर लीजिए। अब उन्होंने जो परचेज़ किया है वो है रेड प्रो, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है मैंने। उसकी क्वांटिटी वो भी है मेरे पास, तो क्वांटिटी को भी मैप कर लेता हूँ। देन
यूनिट प्राइस, आवर्स और यहाँ पर लाइन आइटम टैक्स कोड, तो NON कर देते हैं इसको। हाँ, एक और रिक्वायर्ड डिटेल है वो है लाइन आइटम अमाउंट, ठीक है, क्योंकि उसका अमाउंट क्या है वो बहुत ज़रूरी है, तभी इनवॉइस जो है वो क्रिएट होगी। तो अमाउंट यहाँ पर ये रहा, उसको भी मैं सिलेक्ट करके मैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करके मैप कर दी है। ऐसे ही आप भी सिलेक्ट करके मैप कर लीजिए। और ऐसा करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जो डिटेल्स है उसके बेसिस पर उनके लिए एक इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी हमारे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में। वो करने से पहले मैं आपको दोबारा लेकर आता हूँ मेरे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओर, जहाँ से मैं जाऊँगा गेट पेड एंड पे और इसके अंदर मैं आते ही आ चुका हूँ इसके इनवॉइसेस पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि करंट में कोई भी इनवॉइस यहाँ है नहीं। तो इसका ये मतलब है मैं जो भी इनवॉइस यहाँ से क्रिएट करूँगा वो होने वाली है एकदम न्यू इनवॉइस। और यहाँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया है और उसके ऐसे होते ही एक इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है। तो वो चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन पे आने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करते ही यहाँ पर ये जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो चुकी है। देखिए यहाँ इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है, सेम कस्टमर के लिए डेट आ गई है, उसका नंबर आ चुका है और यही नाम है उनका, प्लस उसका स्टेटस भी आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और आपने देखा कैसे इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमारी यहाँ पर ये जो वर्क फ्लो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो क्यों? क्योंकि ये तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए इनवॉइस बन गई है, लेकिन इन केस अगर जो कस्टमर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या? तो वो करने के लिए पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं आऊँगा कहाँ पर, कस्टमर डोंट एग्जिस्ट की ओर, और यहाँ से वापस से लेबल जो लेबल है वो सिलेक्ट करूँगा, वो ईमेल वाला, और ये रहा वो लेबल, और इस बार होने वाला है डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा करने के बाद अगर आप क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पर ये एरर और कंडीशन फॉल्स बताएगा। रीज़न क्योंकि ये जो सेम ईमेल एड्रेस का कस्टमर है वो तो एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ वर्कफ्लो क्रिएट करने के वक्त आपको यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और ये इसलिए क्योंकि रियल टाइम पे जब ऐसा कोई इनवॉइस हम मतलब ऐसे कोई हम डॉक्यूमेंट पार्स करेंगे जिसका कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो वो हमारी वर्कफ्लो की मदद से एग्जिस्ट करने लगे, मतलब कस्टमर क्रिएट हो जाए। और वो कस्टमर कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए आप यहाँ पर ऐड कीजिए एक्शंस टैब, जहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को, और इसको चूज़ करने के बाद यहाँ से एक्शन इवेंट की ओर जाइए और सबसे पहले क्रिएट कर दीजिए एक कस्टमर। तो उसके लिए चूज़ कीजिए एक्शन इवेंट एज क्रिएट अ कस्टमर, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और जाइए एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। एग्जिस्टिंग कनेक्शन को चूज़ करने के बाद यहाँ पर उन डिटेल्स की बेसिस पे जो कस्टमर है वो आप क्रिएट कीजिए। तो सबसे पहले डिस्प्ले नेम, उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और ये जो गेट पास डॉक्यूमेंट से आपको डिटेल मिलती है ना, वहाँ से इसका जो फुल नेम है वो मैप कर लीजिए। गिवन नेम में भी सेम नेम जो है उसको यहाँ से आप मैप कीजिए। आगे बढ़ते हुए अगर आपके पास कोई और डिटेल है तो वो भी ऐड करते चलिए, जैसे फ़ोन और मोबाइल नंबर में आप डिटेल्स को मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर है, राइट, तो मोबाइल नंबर को ही हम मैप करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर मैप करने के बाद ईमेल एड्रेस है हमारे पास, ईमेल एड्रेस को भी मैप कर लीजिए, और कोई डिटेल हो तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड करते चलिए। एड्रेस वगैरह है नहीं मेरे पास, और कोई करेंसी रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं है। तो अब ये डिटेल्स जो हैं वो ऐड करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए, और सेव पे क्लिक करते ही क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है कंप्लीट हो चुकी है, हमारा यहाँ से जो डेटा है वो सेव हो चुका है। तो रियल टाइम में क्या होगा, अगर कस्टमर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो पहले तो वो कस्टमर क्रिएट कर देगा हमारे क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर, और कस्टमर एक बार क्रिएट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए इनवॉइस भी तो क्रिएट करनी है। तो बस लास्ट टाइम यहाँ पर एक्शन स्टेप की ओर आइए और क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहाँ से चूज़ कर लीजिए, और देन अगेन यहाँ पर आप एक्शन इवेंट की ओर जाइए और इस बार क्रिएट एन इनवॉइस वाले एक्शन इवेंट को दोबारा यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जाइए एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और ये कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लीजिए, और जिस तरीके से मैंने अभी मैप करके आपको दिखाया था ना क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्रिएट एन इनवॉइस को चूज़ करने के बाद, वैसे ही आप यहाँ पर डेटा को मैप कीजिए। और डेटा मैप करने के लिए ये कस्टमर की ओर, और यहाँ पर आप फाइंड कस्टमर की ओर जाएंगे, और यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर जो आईडी है उसको आपको यहाँ से मैप करना है। ये आईडी मैप कर दी है, और आईडी मैप करने के बाद जो बाकी की डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मैप कीजिए। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी है हमारे पास, राइट, तो कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है उसको भी यहाँ से मैप कर लीजिए। कौन सा, ये वाला रिस्पॉन्स नहीं, फाइंड कस्टमर वाले रिस्पॉन्स से। तो यहाँ पर ये रहा वो ईमेल एड्रेस। देन आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे और कोई और डिटेल, ट्रांजैक्शन डेट जैसे मैंने पहले यहाँ पर मैप करी थी वैसे ही यहाँ पर दोबारा मैप कर देता हूँ। तो ट्रांजैक्शन डेट भी मैप हो चुकी है। इनवॉइस नंबर की डिटेल भी यहाँ मैप हो गई है। ड्यू डेट, शिप डेट, ट्रैकिंग नहीं, यहाँ पर नहीं है। लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन
वापस से उसको यहाँ से मैप कीजिए, क्योंकि कुछ और आइटम वो परचेज करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। वैसे ही उसकी यहाँ पर क्वांटिटी भी जो है उस हिसाब से आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ जो उसका प्राइस वगैरह है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो डिटेल्स है वो आप मैप कर लीजिए। तो यहाँ से प्राइस भी मैंने मैप कर लिया है, और उसके बाद सिंपली आप नीचे जाइए और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही मैं बता दूँ यहाँ हमारी ये वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको क्लोज कीजिए, और क्लोज करने के बाद यहाँ मुझे ध्यान है कि मैंने जब कस्टमर एग्जिस्ट के अंदर ये इनवॉइस क्रिएट की थी, यहाँ पर मैं ईमेल आईडी जो है वो मैप करना भूल गया था। तो आप ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ को, ईमेल आईडी है तो उसको भी मैप करना है। अब मैप कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देन दोबारा क्लिक कर दूंगा सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो डेटा है वो सेव हो चुका है। तो डेटा सेव हो चुका है। मैं आपको बता दूं हमारी वर्कफ्लो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब होगा क्या, जैसे ही मेरे डॉक पार्सर एप्लीकेशन के अंदर मैं कोई न्यू डॉक्यूमेंट को पार्स करूँगा, तो उसके ऐसा होते ही अगर कस्टमर एग्जिस्ट करता होगा तो डायरेक्टली उसकी जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो जाएगी, और अगर नहीं करता होगा तो पहले कस्टमर ऐड होगा, देन क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर उसकी जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो जाएगी। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी वर्कफ्लो है वो हमेशा ही ऑन हो। ये ऑन रहेगी तो ये ऑटोमेशन इसी प्रकार काम करते रहेगा। आप सब कुछ फैब्रिक कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको दोबारा कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपको वापस से कोई डॉक्यूमेंट पास करने के बाद उसका रिस्पॉन्स यहाँ ना ही कैप्चर करना है, और एक्शन स्टेप में ना ही वो डॉक्यूमेंट को पास करके यहाँ पर फाइंड कस्टमर करके आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन से राउटर के अंदर जाकर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से इनवॉइस क्रिएट करनी है। ये यहाँ ऑटोमेशन सेटअप हो चुका है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो वर्कफ्लो मैंने क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी सेम वर्कफ्लो को आपके फैब्रिक कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को आपके लिए इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।